अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे कि किस तरह हम अपने एंड्रॉयड फ़ोन की स्क्रीन होंडा सिविक के स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो इसका मेनली आपको फ़ायदा ये है कि आप अपने फ़ोन की स्क्रीन अपनी कार की स्क्रीन पे देख सकते हैं और अपने फ़ोन को कार की स्क्रीन से कंट्रोल भी कर सकते हैं। आप सिर्फ स्क्रीन देख नहीं सकते, उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो ये बड़ी एक अच्छी चीज़ है और ज़ाहिर सी बात है, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप अपने फ़ोन पे जितनी भी ऐप्स हैं, चाहे आपका नेविगेशन है, गूगल मैप्स है, आपकी कोई और ऐप है, कोई गेम है इवन, आप उसको अपने कार की स्क्रीन पे देख सकते हैं और आपको अपनी कार के यूनिट के ऊपर, हेड यूनिट के ऊपर ये सारी चीज़ें इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलें देखते हैं कि किस तरीके से हम एंड्रॉयड फ़ोन को कार की स्क्रीन पर हम उसको डिस्प्ले करवा सकते हैं। इसमें सबसे पहला स्टेप आपका ये होगा कि आपने अपने एंड्रॉयड फ़ोन को अपनी कार की यूएसबी पोर्ट के साथ कनेक्ट करना है और उसके लिए आप अपनी जो नॉर्मल यूएसबी केबल है जो आपके फ़ोन के साथ आती है, वो केबल आप यूज़ कर सकते हैं। कोई ख़ास केबल आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता इसमें आपने कौन सी पोर्ट से कनेक्ट करना है, ये एक ऐसी चीज़ है जिसने मुझे काफ़ी तंग किया। और मैं, अगर आप ये देखें, आपके पास आपके पास दो यूनिट हैं कार के अंदर से जो पोर्ट्स निकलती हैं। एक आपके पास ये स्मार्ट यूएसबी एंड ऑक्सिलरी है। इसमें आप देखें एक यूएसबी है और एक दूसरी ऑक्सिलरी पोर्ट है। और दूसरा यूनिट आप देखें तो इसमें इस कनेक्टर में 3G और आईपॉड दो यूएसबी पोर्ट्स हैं। तो जो इनिशियली मेरे से जो मिस्टेक हुई या जो मैंने किया वो ये था कि मैं अपने फ़ोन की यूएसबी को स्मार्ट यूएसबी के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करता रहा, जो कि नहीं काम किया। और फिर बाद में मुझे पता चला कि मुझे इस 3G वाली पोर्ट के साथ अपने फ़ोन की यूएसबी को कनेक्ट करना है अगर मैंने स्क्रीन को उस पर शेयर करना है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो मुझे थोड़े हिट एंड ट्रायल के बाद पता चली। तो अब हम पोर्ट इसके ऊपर कनेक्ट करते हैं। तो ये अब आप देख सकते हैं कि मैंने इस 3G के साथ अपने फ़ोन को कनेक्ट कर लिया है। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप। अब जो नेक्स्ट स्टेप है आपका वो ये है कि आपने अपने फ़ोन की सेटिंग्स में जाके यूएसबी डिबगिंग को इनेबल करना है। ये इसकी एक रिक्वायरमेंट है और इसके बगैर आप अपनी स्क्रीन को अपने कार के हेड यूनिट पे शो नहीं कर सकते। मेनली इसकी एक वजह ये भी है कि जो आपका कार का हेड यूनिट है वो आपके फ़ोन के ऊपर एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करेगा और उसके लिए उसको ये यूएसबी डिबगिंग का एक्सेस चाहिए। तो यूएसबी डिबगिंग कैसे इनेबल करते हैं, उसके लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन की डेवलपर ऑप्शंस को इनेबल करना होता है, जो कि मैं इस वीडियो में डिस्कस नहीं करूँगा। वो आप उसको अलग से आप देख सकते हैं कि कैसे आपके पर्टिकुलर फ़ोन में डेवलपर ऑप्शंस को इनेबल करना है। तो मेरे फ़ोन में जैसे आप देख रहे हैं डेवलपर ऑप्शंस पहले से इनेबल्ड है। अब मैं डेवलपर ऑप्शंस के अंदर जाऊंगा तो इसके अंदर ये यूएसबी डिबगिंग की ऑप्शन है जो आप देख रहे हैं कि इस वक्त इनेबल्ड है। तो ये सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि जो आपको अपने फ़ोन पे यूएसबी डिबगिंग को इनेबल करना है। इसके अलावा एक और चीज़ है जो आपने इनेबल करनी है, वो सिक्योरिटी के अंदर आप जाएंगे और सिक्योरिटी में अननोन सोर्सेज से आपने इंस्टॉलेशन अलाउ करनी है। उसकी रीज़न ये है कि जो आपका कार का हेड यूनिट है वो एक APK फाइल आपके फ़ोन पे कॉपी करके उसको इंस्टॉल करवाएगा, जो कि आपके फ़ोन को कंट्रोल करने में और उसकी स्क्रीन मिरर करने में हेल्प करेगी। तो ये अननोन सोर्सेज वाली ऑप्शन भी आपने इनेबल करनी है। तो ये दो चीज़ें हैं जो फ़ोन के ऊपर रिक्वायर्ड हैं बिफोर डूइंग एनीथिंग एल्स। ओके जी, अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो दोबारा से हम कार के हेड यूनिट पे आएंगे और कार के हेड यूनिट पे हम जाएंगे ऐप्स में, ऐप मेन्यू के अंदर।
और इसमें आप देखेंगे सबसे पहले कार ऐप्स आपको नज़र आ रही हैं, तो इसमें आपको इजी कनेक्टेड ऐप नज़र आ रही है। इसको हम ओपन करेंगे। इजी कनेक्टेड ऐप में आपके पास तीन ऑप्शंस हैं, एंड्रॉयड यूएसबी, एंड्रॉयड वाईफाई और आईफोन वाईफाई। तो चूँकि हम एंड्रॉयड को यूज़ कर रहे हैं तो हम एंड्रॉयड यूएसबी में जाएंगे। इस वक्त हम चूँकि केबल के थ्रू कर रहे हैं, एंड्रॉयड वाईफाई को हम बाद में डिस्कस करेंगे। एंड्रॉयड यूएसबी को हम क्लिक करेंगे और एंड्रॉयड यूएसबी जो जब हम जाएंगे तो आपको दो मैसेजेस आएंगे। पहले वो आपके मोबाइल को कनेक्ट करेगा कि जो सक्सेसफुल है, उसके बाद वो एक सर्विस इंस्टॉल करेगा आपके फ़ोन पे और देखते हैं कि ये सक्सेसफुल होता है कि नहीं होता। ये मैसेज इसने दिया है कि एमओबी इंटरकनेक्शन सर्विस इंस्टॉलेशन फेल्ड, लेकिन एक्चुअली मेरे फ़ोन के ऊपर वो सर्विस इंस्टॉल हो चुकी है और मुझे फ़ोन के ऊपर उसका मैसेज आ गया है। तो फॉर सम रीज़न इसने मुझे मैसेज दिया है कि सर्विस इंस्टॉलेशन फेल। तो लेट्स हम रीट्राई करके देखते हैं और रीट्राई पे वो मुझे सक्सेस दे दिया उसने। अब आप देख सकते हैं कि जो कार की स्क्रीन है वो मेरे फ़ोन की स्क्रीन को ही डिस्प्ले कर रही है। अगर आप देखें कि चूँकि इस वक्त मैं वो सेम फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग के लिए, तो इसलिए आपको एक अजीब सा इफ़ेक्ट आएगा जिसमें बहुत ज़्यादा आपको लेयर्स नज़र आ रही हैं सेम वीडियो की। लेकिन ये एक्चुअली इस टाइम पे मेरे फ़ोन की स्क्रीन मेरी कार की स्क्रीन पर नज़र आ रही है। और अगर आप ये ऊपर लेफ़्ट पे देखें 3 डॉट्स, तो अगर आप इनको क्लिक करें तो आपके पास एक छोटी सी बार आ जाती है बॉटम पे, और ये बार आपको अलाउ करती है कि आप अपने फ़ोन की होम स्क्रीन पे जा सकें, सेंटर वाला बटन, करंट एप्लीकेशन से आप एग्ज़िट हो सकते हैं, आप बैक कर सकते हैं। और इस वक्त मैं फ़ोन को यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि अगर मैंने यूज़ किया तो रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगी। तो लेकिन मेनली इस वक्त अगर मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊँगा रिकॉर्डिंग से, तो मेरे फ़ोन की मेन स्क्रीन यहाँ डिस्प्ले हो जाएगी और फिर वहाँ से मैं ऐप्स में जा सकता हूँ और वहाँ से मैं कोई भी ऐप रन कर सकता हूँ। सारा कुछ मेरे फ़ोन की कार की स्क्रीन पे नज़र आएगा। ओके जी, जब हमने इजी कनेक्टेड ओपन किया था तो हमने देखा था कि उसमें 3 ऑप्शंस होती हैं, एंड्रॉयड यूएसबी, एंड्रॉयड वाईफाई और आईफोन वाईफाई। चूँकि हम एंड्रॉयड को यूज़ कर रहे हैं तो हमने एंड्रॉयड यूएसबी यूज़ किया था। लेकिन यूएसबी वाली ऑप्शन में जो आपके लिए इशू है वो ये है कि आपको हर वक्त अपनी यूएसबी केबल को फ़ोन के साथ कनेक्ट करके और कार के 3G पोर्ट के साथ कनेक्ट करके रखना पड़ता है, जो एक थोड़ी सी हैसल है। तो इसके लिए आप सेकंड ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं जो कि एंड्रॉयड वाईफाई है। इसमें कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं है, बस ये है कि आपको अपनी कार के वाईफाई को अपने फ़ोन के वाईफाई हॉटस्पॉट, मोबाइल हॉटस्पॉट से कनेक्ट करना होता है। तो आपको अपने फ़ोन पे मोबाइल हॉटस्पॉट की जो ऑप्शन है उसको इनेबल करना पड़ता है, मोबाइल हॉटस्पॉट रन करना पड़ता है। फिर आप अपनी कार के वाईफाई को अपनी कार के अपने फ़ोन के एंड्रॉयड फ़ोन के हॉटस्पॉट से कनेक्ट करते हैं। और उसके बाद जब आप इस ऑप्शन पे आते हैं एंड्रॉयड वाईफाई पे, तो वो आपकी फ़ोन की स्क्रीन को वाया वाईफाई कनेक्शन विदाउट केबल कार के ऊपर डिस्प्ले करवा देता है। इसमें एक चीज़ नोट करने वाली है कि अगर आप चाहें तो आप अपना फर्स्ट टाइम सेटअप भी एंड्रॉयड वाईफाई के थ्रू कर सकते हैं। मैंने आपको एंड्रॉयड यूएसबी के थ्रू करके दिखाया, लेकिन अगर चाहें आप तो आप अपना फ़र्स्ट टाइम सेटअप भी एंड्रॉयड वाईफाई के थ्रू कर सकते हैं। लेकिन फ़र्स्ट टाइम सेटअप में आपको केबल इन एनी केस यूज़ करनी पड़ती है। अगर आप फर्स्ट टाइम सेटअप कर रहे हैं तो आपको केबल लगानी पड़ती है। अगर मैं इस एंड्रॉयड वाईफाई वाली ऑप्शन में भी जाऊं तो वो भी मुझे कहेगा कि फ़र्स्ट टाइम आपको केबल यूज़ करनी है। तो लेकिन जब आप उसकी रीज़न ये है कि जो सॉफ्टवेयर कार ने फ़ोन पे कॉपी करना होता है वो केबल यूएसबी केबल के थ्रू कॉपी होता है, एक एपीके फाइल कॉपी होती है, तो वो उसके लिए ज़रूरी है। तो ये फ़र्स्ट टाइम सिर्फ चाहिए होता है। उसके बाद आप एंड्रॉयड वाईफाई
विदाउट केबल यूज़ कर सकते हैं। तो ये अगर मैं यहाँ जाऊँ तो ये मेरे स्क्रीन को शेयर कर देगा। तो चूँकि मेरे पास पहले से इंस्टॉल था तो उसने कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगाया। आई होप कि ये एक यूज़फुल वीडियो थी और आपको इससे अपने फ़ोन की स्क्रीन को अपनी कार की होंडा सिविक कार की स्क्रीन पे शो करने में हेल्प मिलेगी। तो थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।